यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, या कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं। ओम नम शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? आज तुम्हारी परम पिता महादेव जी बहुत दिवस हो गई है तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे साथ अनहोनी हो, कोई उचित या अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटे, परंतु फिर भी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटने की नौबत आ जाती है तो मुझे रहा नहीं जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जैसी घटनाएं घट रही हैं, जाने से अनजाने से वह सभी तुम्हारे साथ बहुत ही विचित्र पूर्वक घटने वाली है। आज मैं तुम्हें यह सब कुछ बताने वाली हूँ, एकदम से विस्तार पूर्वक। जो ये हमें संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, उसने तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें कैसे हुआ? 2:02 क्या है? ये कह ओके ईद अल लिवा से सीनामा टाइटी तुम्हें कैसे अपनों और अपने शत्रुओं, अपने सगे संबंधियों से बच के रहना है, कैसे उनसे रिश्ते निभाने हैं। नॉइस 1:15 क्या कोई तुम्हारा अपना है? 2:16 इस संसार में तुम्हें ऐसा लगता है कि यह संसार सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है? 2:22 इस संसार के सभी लोग तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, क्योंकि सब तुम्हारे पक्ष में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस संदेश को सुनकर तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने निकल आज के आ जाएगी। तुम जो नहीं सोचे थे वही हुआ है। जो तुमने कभी अपने मन में कल्पना नहीं की थी वही आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रहा है। तेरे बच्चे, एडीएस, आज मैं तुम्हें ऐसी घटनाओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है और बहुत ही संबंधित है। चिन्हित तुम अपने प्रियजन, अपने प्रिय मानते हो, वहीं आज तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन का तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ पीठ पीछे छोड़ी कटारी लिए बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपनों ने ही मिलकर आज तुम्हारे साथ गंदी शक्ति का प्रयोग किया है? तुम्हारे घर पर तुम्हारे पूरे परिवार के सदस्यों को जो परेशानी है वह कोई और तरीके से नहीं है और ना ही कोई इसका कारण है। इसका एक कारण वही है जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ। उसे गांधी का शक्ति का प्रयोग करवाकर तुम्हारे घर को डट भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। तुम्हारे अपनों ने ही दूसरों से इस प्रकार से हाथ मिला लिया है कि वह तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा क्या तुमने उनके साथ किया है? 3:56 नॉइस, क्यों तुमसे उन्होंने शत्रुता बना ली है? 2:48 क्यों अंदर ही अंदर भी तुम्हें जड़ से मिटाना चाहते हैं? 3:51 ये बात तुमने कभी अपने मन में सोच नहीं होगी, जो आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरीके से सुना। इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति इस समय खराब चल रही है। मुझे पूरी तरीके से जात है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यदि अपनी स्थिति को डोर सुधारना चाहते हो तो तुम बिल्कुल भी देर मत करो और इस संदेश को पूरा सुनाओ। आज तुम्हारी परम पिता परमेश्वर महादेव जी उसे कल सच को बाहर लेकर के आएगी। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही है। यदि यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में महादेव जय भोलेनाथ जय महाकाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी ही जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी जीवन में मेरी प्रति व्यक्त हो जाएगी। मैं ऐसा तुम्हारे जीवन में करने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुदा नहीं हुआ है, वह भी तुम्हारे सामने हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं जिस चीज का तुम्हारे सामने खुलासा करने जा रही हूँ वह तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 87 से लिख दीजिए। क्नॉइस मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा
तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है? 5:33 लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? 5:50 नॉइज में अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? 5:53 ये मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे रे शत्रु ही है महादेव जी। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की। अगर ये अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कामों का फल ही से देते। ये हमेशा रोता ही क्यों? 6:26 क्यों रहता है? 6:27। इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? 6:31 तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें 6:35 नॉइज तुम्हारे अच्छे कामों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं? 7:53 उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना एक्सपीरियंस के आज के टाइम पर कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा, तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा, मेरे बच्चे जी, जिन्हें तुम अपना समझते हो, अपने से ज्यादा प्रेम करते हो, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वे लोग तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात कर सकते हैं? 7:34 जिस प्रकार से आज उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुमने कभी सोचा नहीं है कि तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर, कि किसी और से मिलकर, कि जो तुम्हारे विपक्षी है, वह सब तुम्हारे साथ एक गंदी शक्ति का प्रयोग करवा रहे हैं। 7:49 क्या तुमने सोचा है कभी, क्या तुम कभी तंत्रिकों के पास गए हो किसी के लिए कुछ करवाने के लिए? नहीं, क्योंकि तुम परमपिता परमेश्वर महादेव जी के भक्त हो। 8:59 महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी तंत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही महादेव जी उनके जीवन की इस तंत्र बढ़ाव को दूर करती है। तुमने किसी के बाह में ऐसा सोचा ही नहीं, अभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। नॉइज, जब तुम किसी के बारे में बड़ा सोचो कि नहीं, तो तुम किस वजह से तांत्रिक के पास जाओगे? 9:22 इसीलिए तुमने आज तक तांत्रिक के घर का मुंह नहीं देखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु है, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारी तरक्की को देखकर उनके हृदय पर श्याम लौट गया है। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियां को, कुछ मंदी शक्तियां को छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जब उनका प्रभाव हो जाएगा, तो तुम्हारा मन एकदम से मालिन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा मन बहुत गंदे विचारों वाला हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से बदबू आने लगेंगी, दुर्गंध आने लगेंगी और तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गंदी शक्ति के प्रभाव से कुपित हो जाएगा और तुम्हारा परिवार भी तरह तरह करने लगेगा, क्योंकि यह गंदी शक्ति पूरे घर को ढोट प्रभावित करेगी और तुम्हें नाकाम और परेशान करेगी। वहाँ तुम्हें इस तरीके से परेशान करेगी, तुम्हारे घर में जितने भी कार्य चल रहे होंगे सब में रुकावटें उत्पन्न कर देगी। मेरे बच्चे, तुमने कभी अपने मन नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आज तुम्हें उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और तुम रो रहे हो। उनकी बातों को सुनकर तुम्हारी आंख से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनों से ज्यादा मनब अपने दिल के पास में रखा। हाँ, सच्चाई को बताया है तुमने, हर उसे राज को उनसे अवगत कराया है। जहाँ पर तुम चले हो वहाँ पर उन्हें साथ लेकर गए हो। जहाँ पर तुमने ठहराव लिया है उनको भी ठहराव करने के लिए रोका है, परंतु आज वह तुम्हारे साथ नहीं है। क्नोइस्वा,
तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट करने का। परंतु क्या उनका ये करना है और क्या नहीं? 1:01 है कि नहीं है? कितना उचित है? 10:10 मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि ये जो कार्य में लोग कर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम चिंता तो बिल्कुल ही करना बंद ही कर दो। तुम्हारी महादेव जी है जो तुम्हारे साथ है। यदि कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ हो रही है, कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम्हारे महादेव जी का उग्र रूप जाग जाएगा। और जब तुम्हारी महादेव जी का क्रोध जाग जाएगा तो संसार के जितने भी पापी है, जो भी दुराचारी है, जो मेरे चक्की मिलाश, जो मेरे प्रिय भक्तों को परेशान कर रहे हैं, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगी। मेरी उग्रता को, मेरी प्रसन्नता को यदि कोई नहीं जानता है तो उसे कायदे से जान लीजिए। यदि आज तुमने माफी नहीं मांगी और अपने रास्ते को नहीं बदला, तो तुम्हारे जीवन के मैं हर उसे पाल को छीन लूंगी जो तुम्हारे लिए खुशी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को, सीधे साधे भक्त को परेशान करने का काम किया है, उसी पर अत्याचार किया है, उसे पीड़ित किया है। मेरे बच्चे, आज उसने जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनाया है वह इस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी ऊपर हो रही है गंदी शक्ति के प्रभाव को काम करके। तुम्हारे शत्रुक नॉइज और जो भी तुम्हारे ऊपर इस क्रिया को करवाया है उसी के ऊपर वापस लौटा देगी। आज मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगी, हर तरीके से उन्हें सावधान करूंगी, हर तरीके से उन्हें बचाऊंगी। आन करने की आवश्यकता नहीं है। से तुम्हारी काली माता तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे सारे हो पीछे खड़ी रहती है। बस कभी भी तुम गलती मत होने देना, अपने आप से कभी भी अनुचित रास्ते को मत सुनना। मैं तुम्हारा सर्वत्र देखभाल करूंगी। मैं हूँ माँ काली उम्र, और प्रचंड तुम्हारा कल्याण मेरे ही हाथों से निहित है। परंतु जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारे आंखों में आंसू लाया है, उन सब के आंखों से आप खून के आंसू भाग। उन्होंने जो नहीं सोचा था आप उनके साथ होगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को उन्होंने पूरा है। तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है। अब उनका अधिपति चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे भक्ति के हृदय उन्होंने चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब वो रात दिन रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपनेपन का जो मोह माया वाला पर्दा था वो है ही नहीं रहा था, परंतु अब है रहा है। उसकी पूरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। 12-40 मित्रता और किसी से दोस्ती रखनी चाहिए और किसी से सत्यता रखनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से जात होने लगी हैं, क्योंकि उन्होंने अब पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत को हासिल किया था। मेहनत को प्राप्त करने के बाद में आज उनके साथ ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है कि उनका इतना भारी नुकसान होते होते बचा है। आज यदि तुम्हारी महादेव जी ने इस नुकसान को न रोका होता तो आज तो तुम बहुत ही ज्यादा गरीब और कंगाल हो जाते, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की पूंजी तुमसे दूर जाने वाली थी, तुम्हारा शत्रु की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे, इस काले जादू और काली शक्तियां में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। जिसके ऊपर हो जाता है वह बच नहीं पता है किसी भी तरीके से उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तुम्हारा साथ महादेव जी से था, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ थी, इसीलिए आज तुम इस तरीके से बच गए हो। अंधहर कोई इस तरीके से बच नहीं सकता है। वह चाहे जितना प्रयास कर, चाहे जितनी कोशिश कर ले नॉइस, वह उसके चंगुल में अवश्य आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणियों को देखा है जो इस संसार में तंत्र मंत्र बढ़ाव में फंसे पड़े होते हैं और उनके अपने ही उन्हें परेशान करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, परंतु उन्हें जान नहीं पाते हैं और ना ही उनके बारे में पूरी सच्चाई निकाल पाते हैं और ना ही खुलासा कर पाते हैं। ऐसा करना, ऐसा सोचना उनके लिए अनुचित है। परंतु जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी कीमते सी, मेरा कहने का तात्पर्य है जिसके मन में जैसी भावना रहती है वह दूसरों को वैसे ही भावना से देखा है, और प्रभु तो उसको अलग ही भावना से देखते हैं। आज मैं प्रभु महादेव वर्ग जी के आदेश से तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे अपनों के बारे में बताने के लिए, जिन पर तुम पूर्ण विश्वास रखते थे,
पूर्ण श्रद्धा रखते थे, आज मैं उन्हीं के बारे में पूरी तरह से तुम्हें बतलाई हूँ। आज सत्य को जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तुम ये सोच रहे होंगे कि ना जाने में क्यों इन लोग पर विश्वास किया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने हृदय से लगाया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपनी सारी सच्चाई को बताया। मेरी माँ थी मारी हुई थी, उसे समय जीत समय में इन्हें अपनाया था। आज ये सब मेरा राज जानकर मेरा ही पर्दाफाश कर रहे हैं, मेरा ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस प्रकार की बातें तुम सोचोगे, परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी परम पिता महादेव जी पर विश्वास है और तुम अपनी महादेव जी का बहुत ही विशिष्ट रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम हर चीज अपने लिए आसान करते हो नॉइस, वैसे ही आज मेरे भाग्यशाली अंक 888 को लिखकर नॉइज और बाद तुम अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो और कह दो कि हाँ, मैंने आज पूरे संदेश को आपकी सुना है। मैं महादेव जी के चरणों में नमस्कार और वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरी राह को आसान किया, मेरे मंजिल को आगे बढ़ाया। मैंने जो सोचा नहीं था वह मेरे लिए करके दिखाया है। ऐसा बोलो उस कमेंट बॉक्स में और अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जैसा भी समस्या होगी वह सब मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी इसी की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मेरा भक्त अपनी राष्ट्र टाइप कर दे और मैं उसे राष्ट्र के अनुसार उसकी आवश्यकता को पूरा कर दूं। यही तुम्हारे प्रभु महादेव जी चाहते हैं, परंतु तुम्हारी महादेव जी तो तुम्हारे लिए ही है। वह कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे किसी संकट में पड़े। आज तुम्हारे संकट को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। आज तुम्हारे विश्वासघाटियों को मैंने तुम्हारे सामने ला करके रख दिया है। तुम्हारे अपने ही बहुत करीबी है, जिनको तुम हमेशा अपने साथ रखते हो और हमेशा अपने हृदय से बचाकर रखते हो। वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ आज बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी सभी घटनाओं को देख रहे हैं, तुम्हारे सभी फलों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे बच्चे, गुप्त चीज गुप्त ही रहनी चाहिए, परंतु तुमने उन्हें अपना समझकर बताया। बताने का नतीजा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताना नहीं चाहिए था जैसा तुमने उन्हें बता दिया है। कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगी। यदि तुम अद्भुत शक्तियाँ को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विचारों को दूर करना होगा, तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिनी होता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तो तुम्हारे के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहाँ पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है नॉइस। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ, परंतु इस पर महादेव जी की कृपा है, महादेव जी की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाती हूँ, सभी को कुछ नहीं दिखती हूँ। यदि तुम विशेष रूप से आए हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर तुम्हारा नुकसान होने वाला था। आज यदि मैं तुम्हारा नुकसान को बचाया है तो मेरा धन्यवाद तो कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बचाया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।